बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा दिया है, यदि u बराबर 1 2 3 4 9 तक दिया और a बराबर 2 4 3 6 8 दिया है और b बराबर 2 3 5 7 दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट a यूनियन b का पूरक किसके a पूरक इंटरसेक्शन b। तो इसे हल करके आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है तो लिखेंगे हम u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो 9 तक दिया है और a बराबर दिया है 2 4 6 8 और मान लीजिए b बराबर दिया है, लिखेंगे तो क्या दिया है 2 3 5 7 और क्या दिया है तो सत्यापित कीजिए कि तो दिया है ए फर्स्ट वाला ए यूनियन बी का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा ए पूरक इंटरसेक्शन बी। तो इसे हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले पक्ष को लेंगे तो इसे कहेंगे LHS LHS यानी बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो बायां पक्ष बराबर क्या दिया है ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो लिखेंगे तो ए यूनियन बी का पूरक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए वाला लिखेंगे। तो ए वाला क्या है 2 4 6 8 और फिर यूनियन बी वाला लिखेंगे। तो बी वाला हमारा क्या दिया है 2 3 5 7। तो यूनियन में जो मिलता है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसे भी लिखते हैं। तो ए यूनियन बी, तो जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो 2 मिल रहा है तो 2 एक बार लिखेंगे, 4 तो इसमें 3 है तो 3 एक पूरा मिला लो 3। फिर क्या हो गया इसमें 4 है इसमें 4 नहीं तो 4 भी लिखेंगे। इसमें 5 नहीं तो 5 भी लिखेंगे। तो इसमें 5 है इसमें 6 नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे 6 भी लिखेंगे। फिर इसमें 7 है तो इसमें नहीं तो 8। तो कहाँ तक है इसमें 7 8 तक, तो 8 तक है और इसमें 7 तक। तो ये हमारा क्या निकला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे पूरक। तो पूरक निकालेंगे तो लिखेंगे तो क्या होगा पूरक निकालेंगे तो इससे हटाएंगे तो u से माइनस क्या करेंगे ए यूनियन बी, तो हमारा पूरक निकलेगा। तो u बराबर कि 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी निकाला है, तो ए यूनियन बी क्या, इसमें से माइनस करेंगे तो लिखेंगे ए यूनियन बी में क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो इसमें क्या नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, तो 1 लिखेंगे, बाकी कट जाएगा। और क्या 9 इसमें, तो 9 नहीं, तो क्या होगा 9। तो ये हमारा क्या होगा LHS हो गया, ये हमारा LHS निकला है। तो अब इसी तरह क्या करेंगे RHS निकालेंगे, तो RHS लिखेंगे, तो ये हमारा क्या निकला है ए यूनियन बी का पूरक। तो दूसरा वाला लिखेंगे, तो दूसरा वाला निकालेंगे, तो क्या दिया है, दूसरा वाला इसमें दिया है एक पूरक इंटरसेक्शन बी का, तो ए पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए का, तो ए पूरक निकालेंगे, तो लिखेंगे ए पूरक निकालेंगे, तो क्या होता है ए पूरक, तो ए पूरक होता है हमारा u माइनस ए, u माइनस ए। तो निकालेंगे, तो ए का पूरक यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक है 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा तो ए हो गया। अब क्या करेंगे माइनस ए के लिखेंगे, तो ए का कितना है 2, 4, 6 का 2, 4, 6, 8। तो ये तो इसका पूरक निकालेंगे, तो इसमें जो जो मिल रहा है छोड़ देंगे, तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है छोड़ देंगे, 4 मिल रहा है छोड़ देंगे, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है छोड़ देंगे। तो क्या आएगा 1 आया, 3 आया, और क्या आया 5 आया, फिर क्या है 7 आया, 9 आया। तो ये हमारा ए डैश निकला है ए का पूरक। अब बी का पूरक निकालेंगे, तो बी का पूरक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे u माइनस बी लिखेंगे, u माइनस बी लिखेंगे, तो क्या होगा u का मान क्या होगा 1 से लेके 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी के कितना है, तो बी का मान कितना दिया है 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7। तो बी का पूरक निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें से कट जाएगा क्या 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 कट गया, तो निकालेंगे तो क्या बचा 1, 3, 1 बचा है, और 2 निकल गया, 3 निकल गया, तो क्या बचा 4, 3 निकल गया, 3 नहीं लिखेंगे, 2 निकल गया तो 2, 3 निकल गया 3, और क्या 4 बचा तो 4, 5, 6 होगा, तो 7 नहीं है, तो 8 होगा, और 9 होगा। तो अब इन दोनों का क्या निकालेंगे पूरक निकालेंगे, तो इन दोनों का पूरक निकालेंगे तो लिखेंगे, तो RHL लिखेंगे, RHS बराबर क्या होगा ए पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो माइनस करेंगे किससे, लिखेंगे ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, क्या होगा u माइनस ए का इंटरसेक्शन, और क्या होगा
ए इंटरसेक्शन और ये बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये तो ए बी के निकल आया, तो किससे माइनस करेंगे, यू से। तो यू हमारे पास क्या दिया है, यू हमारे पास दिया है पूरा 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस करके इन दोनों को लिखेंगे ए बी वाला। तो ए बी वाला लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो जो मैच नहीं करेगा उसी को लिखेंगे। तो क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए वाला लिखेंगे, तो ए वाला क्या मिल रहा है, 1 3 5 7 9। फिर इंटरसेक्शन बी वाला लिखेंगे, तो बी वाला क्या है, 1 4 6 8 9। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों मैच करता है इंटरसेक्शन में, इसमें 1 मैच कर रहा है तो 1 होगा, और क्या मैच कर रहा है 9, तो 9 होगा। तो ये समीकरण मान ली 2। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS के, तो इसलिए दिया गया, इसलिए दिया गया LHS RHS का मान दोनों, LHS बराबर RHS सत्यापित होता है, ये बच्चों हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया है ए इंटरसेक्शन बी का और बी ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम ये इसमें क्या दिया था, जो इसमें दिया था वो इसको इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया, तो दोनों का क्या होगा, आंसर बराबर आएगा। दोनों का ही मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो जिस तरह इसे हल किए हैं, इससे पहले सेम उसको अपोजिट करेंगे तो वो वाला आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो वेन आरेख खींचेंगे तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट जो खींचते हैं वो किस रूप में होता है, आयत के। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और देखेंगे तो ये सेट क्या है, ए हो गया। और ये वाला सेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा ए है, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट हमारा बी हो गया। और ये जो पूरा सेट होगा ये क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट यानी यू होगा। तो इसमें जो ये वाला भाग होता है ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। और जो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा भाग होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा कौन सा भाग होगा, ये ए यूनियन बी होगा। तो किसके बराबर होगा, तो यूनिवर्सल सेट जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा। तो इस तरह ये हमारा पहला आंसर। ये वाला क्या होगा, ये मैंने बताया ना इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ वाला क्या होगा, ये वाला भाग होगा। और बाकी से जो भी भाग होगा वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का
पूरक होगा। तो दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा दिया है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या होगा, देखो सेम ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये हमारा क्या होगा सेट ए हो गया, और ये हमारा क्या होगा सेट बी होगा। तो देखो और ये वाला क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ए के जो ए वाला भाग बचा वो क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होगा, ए के पूरक के बराबर होगा, क्योंकि ए का पूरक जो है कैसे निकालते हैं, ए यू माइनस ए से निकालते हैं ए का पूरक। तो कहाँ से माइनस कर रहे हैं, यू से। तो जो ये आएगा हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो तीसरा देखेंगे, तो तीसरा हमारा दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक किसके बराबर होगा, तो चित्र में देखेंगे तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा यू होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू हुआ, और ये क्या हुआ ए हुआ, और ये हमारा क्या हुआ बी हुआ। तो ये सारा भाग क्या होगा, जो ये भर रहा है ये सारा भाग क्या होगा यू होगा। और ये भाग कहाँ से कहाँ तक, ये भाग कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा यूनियन होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, देखिए ये तो उभयनिष्ठ हुआ यानी ए इंटरसेक्शन बी। और जब इसका पूरक निकालेंगे तो यू वाले से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसका करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो निकालेंगे तो यू माइनस करेंगे किससे, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या होगा पूरक निकल आएगा। तो ये वाला सारा भाग जो यू से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चौथा नंबर देखेंगे, तो चौथा नंबर हमारा दिया है ए का पूरक यू बी के पूरक। तो देखेंगे इसे, तो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट ए बी, ये हमारा ये हुआ, ये हमारा बी हुआ। और तो ये वाला कौन सा पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या होगा पूरा, ये हमारा होगा जो इसके अंदर वाला भाग हुआ, ये हमारा क्या होगा ए यूनियन बी के। या ये पूरा जो भाग होगा ये क्या होगा यू के। तो जब ए का पूरक निकालेंगे तो यू से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जो सेम अभी तरह जो हमने ये क्वेश्चन हल किया था, ये सेम ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का पूरक निकालेंगे तो उससे घटाएंगे, फिर बी का पूरक निकालेंगे और उन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो इसके क्या होगा बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर छठा जो दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर छठा हमारा कह रहा है मान लीजिए कि समतल स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। कोई यू दिया है जो क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है, और सार्वत्रिक समुच्चय का क्या मान क्या दिया है स्थित सभी त्रिभुजों का, सभी त्रिभुज इसके अंतर्गत सभी त्रिभुज आएंगे। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जितने भी त्रिभुज होंगे क्या होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। तो आगे कह रहा है यदि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 90 से भिन्न है, यानी ए जो है हमारा क्या उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से जैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो
तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ए के अंतर्गत। तो इसका कह रहा है कि कम से कम एक कोण 90 अंश से भिन्न है, यानी कि अगर ये 60 का है और ये 60 का है तो ये हमारा कौन सा होगा, ये 60 का नहीं हो सकता। भिन्न का मतलब क्या होगा, कुछ अलग होता है। ये मान लीजिए 55 का होगा तो ये इसके अंतर्गत आएगा। अब देखो मान लीजिए समबाहु समद्विबाहु, ये मान लीजिए 60 का होगा तो ये 60 का होगा, तो ये हमारा 60 का नहीं होगा। तो ये मान लीजिए 40 का होगा। तो इसी तरह क्या हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, ये 60 का हो सकता है, बट ये 60 का नहीं हो सकता है। तो ये मान लीजिए 45 का हो गया। तो इसके अंतर्गत सभी त्रिभुज आएंगे। तो उसमें कह रहा है तो ए क्या है, मतलब ए का पूरा क्या होगा। देखिए इसमें जो 60 आ रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए का। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये वाली सारी चीज़ें तो मिल रही हैं सेम 60-60 वाला और 45 वाला। तो कौन सा नहीं मिलेगा, ऐसा त्रिभुज नहीं मिलेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें तीनों कोण 60 अंश का नहीं होगा। तो ये हमारा इसके अंतर्गत होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्यापित बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ये हमारा, देखिए पहले ए यूनियन और उसका ए का पूरक किसके बराबर होगा, ये दिया है हमारा ए यूनियन ए का पूरक क्या किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ किसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई यू दिया है और 1 2 3 4 5 ये दिया है, ठीक है। और मान लीजिए ए कोई दिया है 1 2 3 और मान लीजिए बी बराबर कोई दिया है 2 3 1 या 4, मान लीजिए 4 और 5। तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन। तो ए का पूरक निकालेंगे तो यू से माइनस करेंगे ए। तो ए का पूरक कैसे, ऐसे। तो यू कितना है 1 2 3 4 5 माइनस यू, ए का मान कितना दिया है 2 3 या 1 का मान लो 2 3। तो इसमें से क्या करेंगे, पूरक निकालते हैं। तो जो जो मिलता है इसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता है। तो इसमें 1 3 2 मिल रहा है तो 1 3 2 छोड़ देंगे तो बचा क्या 4 5। अब क्या निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का। सबसे पहले ए लिखेंगे, किससे माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए। तो ए का पूरक निकला है। अभी इनका इंटरसेक्शन जोड़ेंगे तो ए का मान कितना है, तो ए का जो मान दिया है 1 2 3 इंटरसेक्शन ए डैश का कितना है 4 5। तो इसका इंटरसेक्शन में सभी जोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5। तो ये किसके बराबर आया, ये यू के बराबर आया। तो यू में भी किसके बराबर है, तो यू के बराबर आएगा। तो ये जो हमारा होगा किसके बराबर होगा, यू के। तो ये मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया। तो दूसरा दिया फाई, जो फाई किसके बराबर होगा, अभी पिछले वीडियो में ये यहाँ दिया ना, ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके, फाई के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। तो ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए फाई के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन किसके, फाई के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन फाई बराबर किसके बराबर होता है, फाई के। इसमें क्या रहेगा फाई। ए यू इंटरसेक्शन ए, तो यू इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ये दिया है ना, यू इंटरसेक्शन बराबर ए, यू इंटरसेक्शन बराबर ए। तो क्या होगा फाई के। तो ये क्या होगा फाई के। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे की एक्सरसाइज प्रश्नों वाली 1.6। तो 1.6 में
जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। तो यानी ए से बी को घटाएंगे और बी से ए को घटाएंगे। तो दो समुच्चयों के सम्मिलित और सर्वनिष्ठ। सम्मिलित का मतलब होता है यूनियन एंड इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।